दाहिने राइट साइड का दांत बहुत ही दर्द होता है। प्रभु करे, दयालु प्रभु थोड़ा राहत मिले और मुझे भी प्रभु चंगा करे। प्रार्थना करेंगे आप सब, और आप सबको धन्यवाद के साथ आज का संदेश को मनन करेंगे हम। तीसरा अध्याय जो आज शमूएल का पढ़ रहे थे भाइयों का टीम। तो अभी प्रभु का दर्शन दुर्लभ से मिलता था, बहुत कम, बहुत कम हो गया था। प्रभु के दास जो भवन में रहते हैं परिवार, घराने वाले, तो एली के घराने वालों के कुकर्मों के कारण जो परमेश्वर के भवन में करते थे, परमेश्वर के विरोध करते थे काम, अभी दर्शन प्रभु की बहुत कम हो रहा था। तो परमेश्वर जीवित परमेश्वर है। परमेश्वर इज द गॉड ऑलमाइटी इज अलाइव। जिंदा परमेश्वर है, जीवित परमेश्वर, जिसको कोई कभी नहीं बनाया। वो पहले से, हम नहीं जानते कि वो कब से है परमेश्वर और कब तक होगा। संसार में कई हैं, और सारे मंदिरों में रहने वालों को कभी ना कभी किसी न किसी ने बनाया। ये सारे मूर्तियां, और वो मूर्ति जहाँ बैठता है वो मंदिर जगह किसी ने बनाया था। लेकिन ये परमेश्वर जिसका हम पवित्र कलाम को हर रोज पढ़ते हैं, दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं, वर्शिप करते हैं, इसको कौन बनाया? ये परमेश्वर को कौन बनाया? किसके हाथों के द्वारा ये परमेश्वर बनाया गया? ये परमेश्वर अपने आप से है और सदियों से पहले से है और सदियों के अंत तक होगा। ही इज द गॉड बिफोर द बिगिनिंग। सृष्टि की रचना किया जाने से पहले था। और ये पृथ्वी और ये आसमान जो हमारे ऊपर छत हम देखते हैं, इनका भी अंत हो जाएगा, लेकिन वो रहेगा। ये धरती जाती रहेगी, ये आकाश आसमान जाती रहेगी, लेकिन वो रहेगा। सनातन है, जिसका कोई आदि नहीं है, कोई अंत नहीं। ही इज द गॉड एवर लास्टिंग। भी अंत नहीं होगा। किसी के द्वारा ये बनाए गए परमेश्वर नहीं, किसी ने नहीं बनाया। यही परमेश्वर ये सारी सृष्टि, ये धरती, आसमान, आसमान के तले ये सारे विशाल सृष्टि को रचना करता है अपनी बुद्धि और ज्ञान से, अपनी ताकत और सामर्थ्य बल से। परमेश्वर जीवित है, इज अलाइव, जिंदा है। ये कोई जिंदा व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति इस संसार में जी रहा हो, अगर वो किसी से बात नहीं करेगा, एक दिन, 2 दिन, हफ्ता भर में, महीने भर में, एक साल पर, एक साल पूरा, 2 साल, 3 साल, 10 साल, ऐसा कभी हो सकता है? एक व्यक्ति कभी किसी के साथ बात नहीं करेगा? जिस घर में पैदा होता है,
वो घर में माता पिता से नहीं बात करेगा, भाई बहनों से नहीं बात करेगा, मित्रों से बात नहीं करेगा, दोस्तों से नहीं बात करेगा। शादी हो जाती है तो पत्नी से नहीं बात करेगा। अगर नहीं बात करता होगा तो प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये होता है कि वो उसको बोलने की शक्ति नहीं है। गूंगा हो तो नहीं बात करेगा, गूंगा हो तो नहीं बात करेगा, लेकिन मुंह होगा, बातें कर सकता है तो बातें करेगा, कैसा नहीं करेगा। और गूंगा भी इशारों से समझाता है, बातें करता है इशारों से। तो ये परमेश्वर गूंगा नहीं जो इशारा करेगा, ये परमेश्वर बोलने वाला है, ये परमेश्वर भविष्य को जानने वाला है, ये परमेश्वर पिछले जो सृष्टि की आदि से हो रहा है वो पिछले स्टोरी को बताने वाला है, और आगे जो होने वाला है उसका भविष्यवाणी में पहले से होने से पहले से बताने वाला है। किसको बताएगा? बातें करने के लिए कोई ना कोई होगा तो बातें करेगा। बातें करने के लिए पहले एली से बातें करता था, इजरायली लोगों के लिए बातें करता था परमेश्वर एली से। अब एली को भी समझाया, देखो तेरे बेटे क्या क्या करते हैं, समझाओ उनको, नहीं तो दंड आएगा तेरे घराने पर। लेकिन एली साहब समझाते, बेटों से बातें करते, लेकिन बहुत समय हो गया था, अभी एली के बात को, पिता के बात को नहीं मान रहे थे वो लोग। अब परमेश्वर का क्रोध एली के घराने पर आया, और परमेश्वर को चाहिए था, एली से बात नहीं कर सकता था परमेश्वर, क्रोधित हो गए थे। अब परमेश्वर को बातें करने के लिए एक और मित्र चाहिए था, एक और दास, एक और सेवक। परमेश्वर बातें करना चाहता है अपने मित्रों को, अपने लोगों को चुनता है, और वो परमेश्वर के साथ रहे ताकि परमेश्वर उनके साथ बात करता रहे। सोदोम और होमर्रा का परमेश्वर की दृष्टि में समय पूरा हो गया था। इतना दोषी, इतना कुकर्म कर रहे थे वो दोनों नगर वाले। अब परमेश्वर को लगा कि अब ये मैं अंत करने वाला हूं, नाश करूंगा दोनों शहरों को, सोदम और होमर्रा। तो कर सकता परमेश्वर जो भी करना चाहता है, परमेश्वर के पास हक होता है, वो करे। लेकिन उसके दोस्त के घर में क्यों जाते हैं परमेश्वर? उसके दोस्त के घर में क्यों गया परमेश्वर? जो उत्पत्ति का 18वां अध्याय में एक दो वचनों को पढ़ेंगे हम, एक दो तीन। द बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 18 वर्सेस 1 to 3। उत्पत्ति का 18 और 18 का 1 2 3। अब्राहम मम्मे में बाज वृक्ष के बीच कड़ी धूप के समय तंबू के द्वार पर बैठा हुआ था। तब यहोवा ने उसे दर्शन दिया। उसने आंख उठाकर दृष्टि की तो क्या देखा कि 3 पुरुष उसके सामने खड़े हैं। जब उसने उन्हें देखा तब वह उनसे भेंट करने के लिए तंबू के द्वार से दौड़ा और भूमि पर गिरकर दंडवत की और कहने लगा कि हे प्रभु, यदि मुझ पर तेरी दृष्टि अनुग्रह की दृष्टि है तो मैं विनती करता हूं कि अपने दास के पास से चले न जाना। आमीन। आमीन आमीन। तो परमेश्वर को विनती करता है, आइए यहाँ छाव में बैठिए, पानी लाता हूँ, पैरों को धोता हूँ, और मेरी पत्नी आपकी दासी बहुत अच्छा खाना बनाती है, और वो तुरंत बना लेती है, देर नहीं करती। थोड़ा सा
तो निवाले खाकर जाइए। तो वो तीनों पुरुष कौन थे? वो तीनों पुरुष जो अब्राहम के पास जाते हैं, कि किस लिए जाते हैं, किस लिए जाते हैं, हम 16वां वचन को पढ़ेंगे, 16 और 17 उसी अध्याय में, उसी अध्याय में तीनों। फिर फिर वे पुरुष वहां से चले और सदोम की ओर दृष्टि की, और अब्राहम उन्हें विदा करने के लिए उनके संग संग चला। तब यहोवा ने कहा, यह जो मैं कहता हूं उसे क्या अब्राहम से छिपा रखूं? पास्टर जी, 18 भी। पास्टर जी एक मिनट। पास्टर जी क्या क्या पढ़ रहे हैं? मैं जो कहता हूँ क्या करता हूँ, ऐसा लिखा है। हाँ, यह कि मैं जो कह करता हूं करता उसे हूँ। क्या अब्राहम से छिपा रखूं? मैं जो करना चाहता हूँ, मैं क्यों अब्राहम से छिपा रखूं? अब्राहम कौन होता है? परमेश्वर जो करना चाहते तो करे। हु इज अब्राहम? परमेश्वर जो करना चाहता है वो करे। वो मालिक है संसार का, वो खुदा है, वो सर्वशक्तिमान है। ये अब्राहम कुछ दिनों में धरती में से निकाला जाएगा, मर जाएगा, लेकिन वो जिंदा रहेगा अब्राहम के बाद भी। सदियों से है, सदियों के बाद भी होगा। हु इज अब्राहम? अब्राहम को क्यों बताना चाहता है? अब्राहम कहता है अपने आप में, तीनों गए थे वहां, गॉड द फादर, गॉड द सन, जीसस क्राइस्ट, गॉड द होली स्पिरिट। तीनों जाते हैं, आपस में बातें करते हैं। देखो, अब्राहम हमारा मित्र है, हमारा खास दोस्त। इसे क्यों छुपाए हम? जो करना चाहते हैं इसको बोल ही देते हैं, बता देते हैं। और अब्राहम के पहले, सैकड़ों साल पहले, उत्पत्ति का 6 में नूह को बताता है। नूह को बताता है, देखो धरती वालों का कुकर्म मेरे सामने आया है, मैं चिंतित हूं, मैं क्यों बनाया इन लोगों को? मैं अभी नाश करना चाहता हूं जल के द्वारा। जल प्रलय होगा और तू तेरे परिवार के लिए एक जहाज को बना ले। एक व्यक्ति था जो परमेश्वर के सामने अनुग्रह को पाता है, धर्मी ठहरता है। उसके परिवार वालों को भी परमेश्वर अनुग्रह करता है, एक व्यक्ति के कारण, एक नूह के कारण। नूह के पत्नी, 3 लड़के, 3 बहुएं, पूरे परिवार को बचाया है परमेश्वर ने। तो अब अब्राहम को बोलता है, ये मेरा मित्र है हमारा, तो इसको क्यों छुपाए हम? अब एक छोटा मित्र शिलोह में आया है, छोटा शामुएल। अभी अभी मम्मी छोड़कर गई थी, और परमेश्वर के वाचा के संदूक के सामने जाकर लेटता है रात को, और परमेश्वर आके बुलाता है, शामुएल, शामुएल। शामुएल को बताना चाहता है, शामुएल से बातें करना चाहता है। चाहे वो नूह हो, 500 साल वाला उम्र का, चाहे वो अब्राहम हो, 75 साल में बुलाता और 90 साल में ये दर्शन दिया था सोदम और उमर्रा का। और ये छोटा सा लड़का शामुएल अभी दूध छोड़ा है, मम्मी छोड़कर गई है, हो सकता है 3-4 साल का, 5 साल का। और रातों में आकर उसको बुलाता है, शामुएल, हे शामुएल। और वो लड़का समझता है कि एली साहब ने बुलाते, एली साहब बुला रहे हैं। वो भी भवन में ही सो रहे थे। तो एली साहब से जाकर कहता है, आपने मुझे बुलाया, क्या आज्ञा है?
बेटा मैंने नहीं बुलाया, जा तेरे जगह पर लेटे रह। फिर दूसरी बार, तीसरी बार, अब समझ में आता है यहोवा का पहचान अभी शमूएल को नहीं हुआ था, छोटा सा बच्चा था, अभी अभी आया है। और बार बार एली के पास जाते हैं। तो एली बोला कि बेटा मैंने नहीं बुलाया, तू जा लेटा रहा अपनी जगह पे, लेकिन अब की बार अगर वो आवाज आएगा तो कहना बेटा, हाँ यहोवा, क्या आज्ञा, तेरे दास सुनने के लिए तैयार है, सिखाता है। और अब की बार जवाब देता है, परमेश्वर बुलाता है, शमूएल शमूएल, और शमूएल ने उत्तर दिया, हाँ परमेश्वर मैं तैयार हूँ, तेरे दास तैयार है, खड़ा है, क्या आज्ञा। देखो शमूएल, मैं इज़राइल में एक ऐसा काम में जा रहा हूँ जो सुनने वालों के लिए बहुत बड़ा सन्नाटा होगा। तो काम करने के लिए कर सकते हैं परमेश्वर आप, लेकिन ये छोटे बच्चे को क्यों बता रहे हैं, छोटा शमूएल को क्यों बता रहे हैं? छोटा शमूएल एक ही रह गया था परमेश्वर की दृष्टि में, जिसके साथ वो दोस्ती कर सके, परमेश्वर बातें कर सके, उसके पास जाकर बैठ सके। क्या आपको नहीं लगता जैसे मैं सोच रहा हूँ, मेरे भाई बहन, परमेश्वर के दास दासी, छोटा बच्चा रातों में अगर डर जाएगा, मम्मी की याद आएगी, पापा का याद आएगी, छोटा बच्चा तो डर सकता था वो, और उसके साथ समय बिताने के लिए, उसको दोस्त बनाने के लिए परमेश्वर पिता दयालु उसके पास जाते हैं और रात भर उसके साथ रहता है, बातें करता है, बातें करता है, जो उसको लगे कि परमेश्वर पिता उसके साथ है। अब डरने की क्या बात है? अब डरने की कोई बात नहीं कि परमेश्वर आता है हर रात को, उसके साथ बैठते हैं बोर होने से पहले। अभी दीपक बुझा नहीं था भवन में। इन द मॉर्निंग, अर्ली मॉर्निंग, भोर को जैसे हम मिलते हैं, सुबह 5 बजे ये वेदी शुरू होता है भारत के साउथ साउथ इंडियन लैंग्वेज में, और हिंदी भारत के नेपाली भाई जब आते हैं, 7 बजे के बाद भी ये वेदी, ये दिवस चलता रहता है परमेश्वर की वेदी पर। और परमेश्वर बोलता है, सिखाता है अपने दोस्तों को। शमूएल को जैसा अपने दोस्त मित्र मानता था, सेवक मानता था परमेश्वर, वैसा आज भी हमारे सारे भाई बहनों को अपने सगे मानता है परमेश्वर, दोस्त के समान, मित्र के समान। और वो आने वाले दिनों में जो करना चाहता है वो हमें बताना चाहता है। अब्राहम के पास गया था, क्या खाना खाने के लिए गया था? अब्राहम की पत्नी अच्छा सा खाना बनाती है, चलो खाकर आएंगे बोलकर आए थे। सोदोम और ओमर्रा को नाश करने आए थे, और बता रहे थे अब्राहम को क्यों छुपाना, हम बता ही देते हैं अब्राहम को। हम जो करना जा रहे हैं, हम जो करना जा रहे हैं वो अब्राहम को बता ही देते हैं। और इज़राइल में जो मैं काम करना चाहता हूँ वो शमूएल को बता ही देता हूँ। एली तो नहीं सुन सक रहा है अभी। एली के घर वाले मेरा आज्ञाओं का पालन छोड़ दिए हैं, मेरा व्यवस्था को मानना छोड़ दिए हैं। अभी छोटा सा मित्र मेरा आ गया है मेरा भवन में, अब इसी को बता देता हूँ, इसी को बता देता हूँ। जब नूह के पास गया था तो नूह का उम्र था 500 साल, 500 ईयर्स। अब्राहम के पास गया था तो एट द एज ऑफ 90, ये दोपहर के वेला उसके घर में जाते हैं और पानी पीते हैं, पैरों को धोते हैं और अच्छा सा खाना खाते हैं। और ये लड़का, ही इज जस्ट 4 और 5 ईयर्स ओल्ड। छोटा हो, बड़ा हो, सीखा हुआ हो, अभी क्या सीखा, अभी इसको तो ज्ञान ही नहीं है शमूएल को, क्या सीखा होगा?
अभी तो स्कूल भी नहीं गया है। परमेश्वर बातें करने के लिए एक दोस्त को ढूंढता है, चुनता है एक मित्र को, और उद्देश्य उसका परमेश्वर का बताता है अपने चुने हुए दोस्तों को। यशायाह नबी को, ही वॉज द रॉयल प्रॉफिट, राजघराने का था, युवराज था। ही वॉज द प्रिंस इन जूइश किंगडम, और उसको चुना। और कितने कितने भविष्यवाणी, यीशु मसीह का जन्म होना और अंत के, द रिटर्न ऑफ जीसस क्राइस्ट। यीशु मसीह जन्म लेते हैं, दर्शन में देख रहा था, दिखा रहा था यशायाह नबी को, और उसके साथ क्या क्या सूली पर चढ़ाकर, क्रूस पर चढ़ाकर कैसा संसार वाले करते हैं, दिखा रहा था। इन द चैप्टर 53, 53वां अध्याय में बता रहा था, और उसके राज्य के बारे में बहुत ही विस्तार से। और एक याजक, अब नौजवान लड़का था, छोटा था, अभी शादी नहीं हुई, ही वॉज जस्ट 17 and 18 years old। जर्मिया जर्मिया को मित्र बनाया, और जर्मिया को बता रहा है कि ये देश को मैं नाश करूंगा, दूर देश के लोग आएंगे बाबुलोन से, इनका नाश करेंगे, घर तोड़ देंगे, जला देंगे, भवन को भी नहीं छोड़ेंगे, और 70 साल के लिए मैं बबुलोन बंदगा मैं लेकर जाऊंगा इन लोगों को। 70 साल वो दूर देश में रहेंगे कुछ लोग, सारे लोगों का नाश हो जाएगा, लेकिन बचे कुचे कुछ लोगों को 70 साल तक मैं बंदगांव में रखूंगा, वहां पर कैप्टिविटी में। और आफ्टर 70 years, 70 साल पूरा होने के बाद ही मैं लेकर आऊंगा वहां से। 70 साल पूरा होगा तो एक दिन ज्यादा नहीं रखूंगा वहां, और 70 साल से पहले एक दिन छुड़ा के एक दिन पहले से भी मैं छुड़ा कर नहीं लेके आऊंगा। पूरा 70 years दे हैव टू बी देयर इन कैप्टिविटी। होने से पहले होने से पहले वो जवान लड़का यिर्मयाह को बता रहा था, अरे ऐसे नबियों को उनके जीवन काल में एक एक करके चुनता था, और उनके साथ बातें करता था, और अपना भविष्यवाणी को जो करना चाहता है आने वाले दिनों में वो बताना चाहता था। जैसे कि शामुएल के पास जाता है, बुलाता है शामुएल, शामुएल अब मालूम पड़ गया कि बुलाने वाला कौन है। एली साहब ने सही बताया, बुलाने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर बुला सकता है, गरजता है वो। शमूएल का मम्मी गीतों को गा रही थी, कल वर्शिप कर रही थी। परमेश्वर की आवाज आसमानों में गरजने का समान होता है, लेकिन गरजता था, ये छोटा बच्चा डर नहीं जाता, घबरा नहीं जाता। छोटे बच्चे को छोटे बच्चे के हिसाब से छोटे मित्र बनकर आया था, और बुला रहा था शमूएल, छोटी आवाज में। ऊंचा आवाज करेगा, गरजेगा तो डर जाएगा। छोटा शमूएल बुला रहा था, शमूएल, शमूएल। छोटा शमूएल के पास छोटा बनकर मित्र के समान बुलाता है, और वो जो करना चाहता है वो उसको बताता है। आज वो शमूएल के पास जाता है, बुलाता है, और परमेश्वर जो करना चाहता है वो बता देता है पहले से। अब ये बड़ा होगा, 40 साल का उम्र का होगा। इजरायली लोग जान सके कि शमूएल के पास दर्शन आ रहा है। शमूएल
शमूएल परमेश्वर की आराधना करता है, उपासना करता है, और परमेश्वर का वाचा वचन शमूएल के पास आने लगा। तो कितने सालों के बाद वो परमेश्वर करना चाहता था इज़राइल में, और कितने साल पहले ये छोटा शमूएल को, नन्हा सा, अभी अभी दूध छोड़कर आया है, और परमेश्वर उसको बता रहा है। परमेश्वर बातें करता है उसके दास दासियों के साथ। वो पढ़े लिखे हैं या नहीं, वो छोटे हैं या बड़े, वो बड़े खानदानी है या गांव के लोग हैं, छोटे लोग, परमेश्वर ये सब नहीं देखता। परमेश्वर देखता है भीतर। परमेश्वर देखता है सच्चाई, कमिटमेंट। और परमेश्वर अब्राहम से जब वो बातें बताना चाह रहे थे, ये तो मेरा मित्र है और मेरा भाई मानने वाला, और इसके घराने से, इसके संतान में से सारे संसार के लोग आशीषों को पाएंगे। 18 वचन को पढ़िए, जो 18 अध्याय उत्पत्ति का पढ़ रहे थे। द बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 18 एंड वर्स 18 को पढ़े। 16-17 को पढ़ रहे थे, अब 18 वचन को पढ़े। 18 वचन को पढ़े। अब्राहम से तो निश्चय एक बड़ी और समर्थी जाति उपजेगी, और पृथ्वी की सारी जातियां उसके द्वारा आशीष पाएगी। आमीन। सारे सृष्टि के, सारे संसार के जातियां आशीष पाएंगे अब्राहम के द्वारा। तो होगा तो होगा, लेकिन परमेश्वर जो करना चाहता है वो क्यों बता है? क्योंकि जब किसी को चुनता है परमेश्वर, अपना दास दासी बनाता है, और वो दिल खोल कर बातें करता है, दिल खोल कर। 2000 साल पहले उसके दोस्त समान, भाई समान यूहन्ना साहब पतमोस पतमोस में उसको डाला गया था, जहां पीने का पानी नहीं होता है। रोमियो के रोमियो के कानून जब चल रहा था, तो कोई ऐसा दंड को देना चाहते हैं जो देशद्रोही करते हैं, राजद्रोही द्रोही होते हैं, कड़ी सी सजा देना चाहते हैं, तो वो पतमोस में छोड़कर आते हैं, पतमोस आइलैंड में। वहां का पानी गाढ़ा सा, काले रंग का, अगर उंगली भी डाले तो उंगली खत्म हो जाती है। पीने का लायक पानी नहीं मिलता वहां पर। और वहां मच्छर, बहुत बड़े बड़े मच्छर, 2-2, 3-3 किलो का मच्छर होता है, और वो एक बार कोई मच्छर काटता है तो 1-2 लीटर का खून को निकाल के पी लेते हैं। और कितने सारे होते हैं वहां पर, सर्प कितना होते हैं वहां पर। वहां वहां से कोई आदमी अगर वहां छोड़ देते हैं रोमियो के कानून वाले, तो वहां से कोई बचकर नहीं निकलता। यूहन्ना को वहां डाल दिए थे। और प्रभु के दिन, यूहन्ना लिखता है, प्रभु के दिन यानी कि वो अगर एफेसस में होता, कलेसिया में, तो वहां आराधना लेता, सारे लोग आते, सैकड़ों लोग, और प्रभु के दिन वो प्रभु का आराधना करता। आज अकेला पतमोस में है, प्रभु के दिन आया है, अकेला हो या कलेसिया में हो, सैकड़ों लोगों के बीच में हो, प्रभु का दिन होता है। द वर्शिप ऑफ द लॉर्ड, द डे ऑफ वर्शिप। आराधना करता है, आत्मा वश हो जाता है, और परमेश्वर उसको दिखाता है। 2000 साल बाद जो आज हम पढ़ते हैं प्रकाशित वाक्यों का पुस्तक, आज के लिए भी वो कल होने वाला विषय है। इफ यू रीड इवन टुडे, आज भी हम पढ़े
तो कल के लिए होने वाले वो घटनाओं को बताता है 2000 साल पहले पतमोस में। मतलब होता है, यूहन्ना मेरे भाई, मेरे मित्र, तू यहाँ से बचकर निकल जाएगा, यहाँ नहीं मरेगा। और ये वचनों को लिखेगा, कलीसिया को देगा, और कलीसिया में अंत के दिनों तक हर देश के, हर मुल्क के लोग पढ़ेंगे द बुक ऑफ रेवलेशन, और उसको वहां से निकाल कर लाता है परमेश्वर जीवित। फिर से एफेसस कलीसिया में आता है और वो दर्शन को विस्तार रूप से पुस्तक में लिखता है, द बुक ऑफ रेवलेशन। यानी कि ये युग के अंत के, जब यीशु मसीह का दोबारा वापसी होगा, आगमन होगा, वो आगमन के पहले जो घटनाएं घटेंगे इस धरती पर, और जिस दिन कलीसिया को उठा ले जाएगा, और वो सारे बातें प्रकाशित वाक्यों में लिखकर रखा है। कितने साल पहले, कितने साल पहले शमूएल को बता रहा था, मैं इजराइल में ऐसा काम करूंगा, सुनने वालों के कानों में गूंजता रहेगा, सन्नाटा होगा। और वो हुआ 40 साल में, 40 साल में वो हुआ। वाचा का संदूक फलिस्तियों के पास चला जाता है, एली के दोनों पुत्र युद्ध में मर जाते हैं। कल पढ़ेंगे चौथा अध्याय में क्या होता है। 40 साल पहले बच्चा था, लड़का था, शमूएल के पास जाता, खुदा परमेश्वर और बातें करता, नहीं छुपाता जो करना चाहता है। अब्राहम को बताया था, नूह को बताया था, यशायाह नबी को बताया था, यूहन्ना साहब को बताया था पतमस में प्रकाशित वाक्यों का पुस्तक, जो विवरण होता है युग के अंत में यीशु मसीह के वापसी आने के समय क्या क्या होगा यहाँ पर। और परमेश्वर अपने चुने हुए लोग जो भारत से है, नेपाल से है, हमारे साथ जो आज है, वो सबको अपना दोस्त मानता है। यानी कि तुमको वो अपना मित्र मानता है, अपना भाई मानता है, और वो बातें करना चाहता है आपसे। वो बातें करना चाहता है, भविष्यवाणी करना चाहता है, पहले से जो करना चाहता है वो आपको बताना चाहता है। आप यू आर रेडी, आप तैयार है सुनने के लिए। वो मित्र बनकर आपके पास आता है, और हर रोज रात को आता है, आज भी आया होगा। सुन सकते हैं, उसके आवाज को पहचान सकते हैं, जैसे शमूएल ने सीखा एली साहब से, हाँ परमेश्वर मैं तैयार हूँ, आज्ञा। परमेश्वर को कह सकते हैं जैसा शमूएल सीखा था, हाँ परमेश्वर तेरे दास खड़ा है, क्या आज्ञा। और परमेश्वर बातें करना चाहता है। परमेश्वर आने वाले दिनों में आपके द्वारा क्या क्या कराना चाहता है वो आपसे पहले से बताना चाहता है। He want to reveal the future, कल क्या होगा आज ही बताने के लिए वो आपके पास आता है। पहचानो, पहचानो उसकी आवाज को, उसके दर्शन को देखो। वो आपसे बातें करना चाहता है, जैसे शमूएल के पास जाता है बोर होने से पहले, और आपके पास आके बैठता है, ताकि आप नहीं घबरा जाए, नहीं डर जाए। रात भर और बोर होने से पहले बुलाता है, उठो, मैं कब से आकर बैठा हूं, तू सो रहा था, और अब उठो, मैं कुछ बातें बताना चाहता हूं, कुछ भविष्य के लिए बताना चाहता हूं। ये शहर के लिए जहां आप रहते हैं, वो गांव के लिए जहां आप सेवकाई करते हैं, वो मुल्क के लिए जिस मुल्क से आप ताल्लुक रखते हैं, मैं कुछ बातें करना चाहता हूं, कुछ बताना चाहता हूं, कुछ बताना चाहता हूं। सुनेगा मेरा? हाँ मालिक, हाँ प्रभु, हाँ मेरा परमेश्वर, मैं तैयार हूं, मैं तैयार हूं सुनने के लिए। सुनने का आदत बना लेंगे हम जब वो पुकारता है। वो बातें हमसे नहीं छुपाना चाहता है, बताना चाहता है पहले से। कितने धन्य हो, परमेश्वर आपको अपना मित्र के समान, आपके दोस्त के नाई बनाना चाहता है, और वो जो करना चाहता है पहले से बताना चाहता है। आर यू रेडी? क्या आप तैयार है मेरे भाई, मेरे बहन? तो बोलिए, मैं तैयार हूँ। हे परमेश्वर, मैं तैयार हूँ, तेरे दास खड़ा है सुनने के लिए। आज्ञा, आज्ञा परमेश्वर।
अगर याद करते हैं बोर होने के बाद, जिस दिन रात को क्या दर्शन मिला वो लिख के रखिए, आपके एक पर्सनल बुक होगा, एक पर्सनल किताब को रखिए, डेट डालिए, समय डालिए, परमेश्वर क्या बताना चाहता है, और कुछ ही दिनों में, आने वाले दिनों में वो पूरा होगा आपकी सेवकाई में। आज भी परमेश्वर पुकारता है, बुलाता है, अपने दोस्त, अपने मित्र, अपने भाई बहन मानकर हमें, हम छोटे हो, बड़े हो, पढ़े लिखकर हो, कैसे भी हो, गरीब गरीब हो, छोटे घराने के हो, आज हमारे घर में खाने के लिए कुछ है कि नहीं, ये कोई माने नहीं होता। वो आता है, बुलाता है, पुकारता है, बैठता है आपके साथ और बातें करना चाहता है, और आने वाले समय में जो करना चाहता है वो आपको पहले से बताना चाहता है। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे धन्यवाद के साथ। यस परमेश्वर, यस माय लॉर्ड, मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ सुनने के लिए, मैं तैयार हूँ पिता परमेश्वर सुनने के लिए आज्ञा, और वो जरूर सुनाएगा, जरूर दर्शन को देगा, विस्तार का दर्शन देगा, और जरूर देगा। आइए धन्यवाद के साथ प्रार्थना प्रार्थना में जाएंगे। आखिरी प्रार्थना, क्लोजिंग प्रेयर करेंगे। क्लोजिंग प्रेयर।